Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well and I am your teacher from Learning Zone. Here your class 9 syntax book for Jamshoro class students आपकी न्यू बुक की चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की न्यू बुक की सेक्शन डी के न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था स्टूडेंट्स बैलेंस्ड इक्वेशन। उम्मीद करती हूँ आपको वो अच्छे से समझ आया हो और बहुत अच्छे से समझ आया हो और आपको उसमें एक तरह से भी कोई सी भी क्वेरी नहीं हुई हो। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन डी का। फर्स्ट पार्ट तो बैलेंस्ड इक्वेशन था। सेकंड पार्ट है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फॉर्मूला मास EMU ऑफ द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास एंड व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों अलग है। सो स्टूडेंट्स मैं बताते चलूँ कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास समझिए तकरीबन सेम है, बस इसमें इतना सा फ़र्क है, मतलब कि डिफरेंशिएट आ जाता है, इतना सा डिफरेंशिएट आ जाता है कि फार्मूला मास हमारा आयनिक कंपाउंड होता है एंड हमारा मॉलिक्यूलर मास हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड। सो व्हाट इज आयनिक, तो फर्स्ट इज थर्ड पार्ट में आई थिंक कवर किया गया है, हमारे बुक में दिया हुआ है कि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है एंड सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें फार्मूला मास निकालना है। सो अब हम पहले डिटेल्ड में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड की एंड देन हम मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। अब थर्ड पार्ट जो हमारे सेक्शन डी का है न्यूमेरिकल है फॉर मॉलिक्यूलर मास, वो आप जाके वीडियो देख लेगा। सो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि ऐसी ताकत कुव्वत जो होल्ड्स करे, जो पकड़े अपोजिट मतलब कि अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टुगेदर। मतलब कि अपोजिट चार्ज क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको मतलब कि अपोजिट चार्ज जो है ना पार्टिकल्स को होल्ड करे एक साथ, ठीक है, टुगेदर एक साथ होल्ड करते हैं। मतलब कि आयनिक कंपाउंड क्या है, दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसको क्या करेगी आयनिक कंपाउंड, होल्ड्स करेगी, पकड़ेगी एक साथ आपस में। सो इट इज़ कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन भी आप लोग का मतलब कि आगे चैप्टर में आई थिंक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6-7 में इसकी है। सो मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, इंग्लिश में बता देती हूँ, आप लिख लें, आप याद कर लें, बहुत अच्छी बात है अगर आप याद कर लेंगे, आगे चैप्टर में आपके लिए आसानी होगी और आपको कोई मसला नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स आप नोट कर लें, पेन पेंसिल कॉपी में लिख लें, पकड़ लें और लिख लें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स that holds positively charged particles together is called ionic compound. So students clear? So students अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऐसे क्या होगा, मतलब कि एल्युमिनियम 2 है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे पीरियोडिक टेबल की पूरी लिस्ट दी हुई है। तो मस्ट स्टूडेंट्स आप रोज 6 कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के नाम याद क्या करें, ठीक है। हमारे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे ग्रुप ए में आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर ग्रुप 2 में आते हैं ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। सो स्टूडेंट्स ये याद होने चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 59 पे दिए हुए आप लोग के पूरे पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स के, तो आप उसको लाजमी याद कर लें स्टूडेंट्स। ये आपके काम के ये सिर्फ ना कि आपके फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास की हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, पहले फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सो स्टूडेंट्स मैं आप लोग के इसके एग्जाम्पल के लिए भी अलग से वीडियो बना लूँगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें कि हम इससे पहले स्टडी करें, क्योंकि हमारे इसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी अशद ज़रूरत है। समझिए हमारी न्यूमेरिकल की बेस ही यही है कि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। अगर हम मॉलिक्यूलर मास सही नहीं निकालेंगे तो हमारा, हाँ, आपको फॉर्मूला तक मतलब कि आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी पक्का पक्का याद हो, लेकिन आपका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही हमारा ये है कि पुट करना होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। सो स्टूडेंट्स मैं मस्ट बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पक्का पक्का याद करना है। सो इसलिए स्टूडेंट्स आपको टेबल याद करनी बहुत ज़रूरी है। या तो आप बुक से नहीं करना मतलब कि बुक से करें आप लोग, मैं बोलूँ बहुत से बच्चे पीरियोडिक टेबल भी खरीद लेते हैं, दुकानों में मिलता है। सो स्टूडेंट्स जैसे करना है बुक का आप लोग याद करें, मैं बोलूँगी बहुत अच्छे, दोनों में सेम ही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन बुक से आप लोग याद करें जबकि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मस्ट मैं आप लोग को बोल रही हूँ डेली आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन बहुत कुछ करना है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपने 6 एलिमेंट्स रोज़ याद करनी है पक्की पक्की।
तो स्टूडेंट्स ऐसे क्या होगा, आपका 1 महीने के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप लोग एक साथ 20-20 या 10-10 एलिमेंट याद करेंगे तो आपको एक भी याद नहीं हो पाएगी। अब जब पिछला रिवाइज करने पाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है, मतलब कि एज अ इन टीचिंग फील्ड तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मेरा ज़ाती मशवरा है कि एक दिन में आप लोग 6 याद करें, लेकिन मैं इतना कम क्यों बोल रही हूँ। हाइड्रोजन का अटॉमिक कितना होता है ये सबको पता होना चाहिए, 1 होता है। लिथियम का कितना होता है स्टूडेंट्स, 13 होता है। सोडियम मैं बता भी दे रही हूँ, मतलब कि ऐसे सोडियम का Na का कितना होता है स्टूडेंट, 23 होता है। पोटाशियम का कितना होता है स्टूडेंट, लेकिन मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। पोटाशियम का 39 होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग सोच रहे इतना कम दी उससे पीरियोडिक टेबल में इतना ज़्यादा है। तो अगर मैं इससे आपको ऐसा मैंने दिया स्टूडेंट्स, अगर आप एक दिन में 10-10 याद करेंगे तो आप यकीन माने पिछला जब रिवाइज करने में आएंगे ना आपको एक भी याद नहीं होगा। तो 6 का मतलब ये नहीं कि ये कम है, या आप लोगों के लिए इसलिए मैंने ये 6 बोला है ताकि आप लोग पक्का याद कर सकें। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब आगे। सो मैं ये समझा रही थी कि बहुत अहमियत रखती है ये फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास आपके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, हर न्यूमेरिकल में आपके लिए ये। सो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता रही थी कि फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास में ऐसे कहते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होता है अटोमिक वेट, 27। मतलब कि 27 को प्लस, मतलब कि 2 27 है ना, इसको 27 प्लस 27 और फिर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन का अटोमिक वेट कितना होता है, 16। 16 प्लस 16 प्लस 16 3 दफ़ा कर देते हैं। तो ऐसे करने से भी उनका आंसर सही आता है और मल्टीप्लाई करने से भी सही आता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं तो सही है, दोनों ठीक मान लिया जाए, लेकिन आपका जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट वे है, एप्रोप्रिएट वे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वर्ड, वो क्या है, मल्टीप्लाई करना है। और आप लोग सोचेंगे कि फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास तो बिल्कुल ही सेम है, दोनों में सेम तरीके से निकाल है, लेकिन बस एक चीज़ का फ़र्क जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि फॉर्म कोई आपसे ये पूछ सकता है कि चलो ठीक है दोनों को सेम तरीके से हम निकालते हैं, लेकिन कुछ तो फ़र्क होगा। तो आप बोलेंगे यस, इसमें एक फ़र्क है, वो क्या है कि फार्मूला मास इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सो उस दिन जल्दी से, अब मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में बता दिया। बस आपने क्या करनी है, पीरियोडिक टेबल में से याद करनी है एलिमेंट्स का अटॉमिक वेट। जैसे कि अभी बुक का पीछे का सेक्शन डी का तो मैंने सॉल्व करवा दिया, यहाँ पे मैं आप लोग के अलग से वीडियो बनाऊंगी, एग्जाम्पल दूंगी, उसमें आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट्स पे बतानी है। और उसमें मैं किसी भी, मतलब कि मैं कुछ भी, मैं शुरू के ज़्यादातर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 6 7 8 से आता है। नॉट एट ऑल, मैं इन 4 में से नहीं दूंगी जो आता है, मैं बीच से भी ग्रुप 3 भी, ग्रुप 4 भी से भी आप लोग को एलिमेंट्स उठा के एग्जाम्पल के लिए दे दूंगी, और देखती हूँ कि कौन याद करके, पहले आप देख के बनाए पीरियोडिक टेबल से, देखते देखते याद करते करते आपका खुद ही पक्का हो जाएगा कि बना के, लेकिन ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट्स। तो अभी फ़िलहाल हम सेक्शन डी के न्यूमेरिकल बुक के न्यू बुक पे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो मैं जल्दी से आप लोग को स्टूडेंट्स बता देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होंगे, फिर चलते हैं अपने 1 को सॉल्व करके पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है Al2, यानी कि एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है। मैंने पहले बताया 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 27 2 से कितना होगा, 27 को जब आप स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। फिर प्लस डाला मैंने, ठीक है, दूसरा एलिमेंट आ गया मेरे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। ये आपको जो मेन चीज़ है ना वो ये याद करनी है, 27 16 और फिर 3 है। मैंने प्लस नहीं किया 3 दफ़ा लिख के, मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा दिया 3 से। शॉर्टकट इज वेरी इजीएस्ट वे टू लर्न हाउ इट वी कंसिडर, एंड हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है, हम क्यों लॉन्ग कट में लेके जाएं। जब 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48। और स्टूडेंट्स, प्लस और मल्टीप्लाई आपको ध्यान से करनी है, आप नंबर सही से लिख के करिएगा। ऐसे क्या होता है, कुछ बच्चों के गलत आंसर हो रहा है, बार बार किए जा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने एक वर्ड, मतलब कि एक नंबर गलत लिखा है। तो मैंने 54 को जब, सो स्टूडेंट, जब हम 54 को प्लस करेंगे 48 में तो 102 AMU। और स्टूडेंट्स, मस्ट पास, अगर आपने यहाँ तक आंसर लिख दिया 102 तो आपका ये आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये AMU लिखना स्टूडेंट्स मस्ट मस्ट। अब बनाओ या ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपका गलत आंसर भी आ रहा है तो आपको AMU लिखना। और क्यों गलत आएगा, जब मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया स्टूडेंट्स, तो मस्ट है कि आप AMU लाजमी लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पहला ये उम्मीद करती हूँ कि फार्मूला मास बिल्कुल ठीक से समझ आ गया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा MgCl2।
सो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने याद कर लिए होंगे Mg, क्लोरीन, सबका अटोमिक वेट, अटोमिक मास, अटोमिक वेट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो यहाँ पे खुद ही जल्दी से बना के मेरी वीडियो से रीचेक कर रहे होंगे। सो MgCl2, सो Mg का कितना होता है स्टूडेंट्स? 24 प्लस आ गया क्लोरीन तो है, तो 35, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। मैंने 35.5 को मल्टीप्लाई किससे करवा दिया? 2 से। जब मैंने 35, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, आप भी लिखे या ना लिखे, लेकिन यहाँ पे जब हम अभी तो आप लोग के स्टार्टिंग है तो आप लोग को ये समझ आने में शायद मुश्किल हो। 35.5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास कितना आया? मेरे पास कितना है स्टूडेंट? 71 आया। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर लेगा। तो मैंने 24 प्लस जब 71 किया तो 95 AMU आ गया। स्टूडेंट्स, हमारा 3 पार्ट क्या है? NaCl। NaCl तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि NaCl हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है, जो हम नमक खाते हैं, तो इसका तो सबको पता ही होगा NaCl का। तो NaCl, Na कितना होता है? 23, मैंने लिख दिया अटोमिक वेट, प्लस Cl 35.5। अब मेरे पास क्लोरीन 2 3 4 5 तो दिया हुआ नहीं था, मेरे पास नंबर नहीं था, तो डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया 35.5। जब मैंने 23 को प्लस किया 35.5 से, तो मेरे पास कितना आया स्टूडेंट्स? 58.5 AMU। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पार्ट मतलब कि 4, मतलब कि सेक्शन डी के आपके पार्ट 2 का 4 पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, सब पार्ट 4 थे तो किए हैं, NO3 है स्टूडेंट्स, तो के यानी कि पोटेशियम आपका कितना होता है स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने याद कर लिया होगा। पोटेशियम कितना होता है? के 39 प्लस आ गया पोटेशियम, मुझे 2 3 4 दी भी नहीं दी यहाँ पे, तो मैं जिसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मैंने 39 लिखा, प्लस लिखा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबको पता होता है, नाइट्रोजन हमारे एयर में भी होता है। और स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हमारे एयर में कितने परसेंट मौजूद होते हैं? मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, और जो जिसके राइट जवाब आएंगे मुझे खुशी होगा, और इंशाल्लाह आपको जवाब भी लर्निंग जोन की तरफ से लास्ट में मिलेगा। और स्टूडेंट, जो लोग लर्निंग जोन पे न्यू हैं, जो बच्चे, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के शेयर करें। आपको यहाँ पे हर किस्म के न्यूमेरिकल, वो सिर्फ आपका 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MCAT ECAT BCom BA ADA EDC अडोब इलस्ट्रेटर अडोब फोटोशॉप, सिर्फ ये नहीं, आपको 1 से लेके अगर 8 तक भी कुछ मसला हो स्टूडेंट्स, क्लासेस में कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी मतलब कि मैथ के क्वेश्चन हो या बायोलॉजी हो, साइंस हो, तो आप कमेंट करें, हम सब चीज़ आपको इस मतलब कि लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? नाइट्रोजन 14 लिखा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास ध्यान दिया हुआ है। ऑक्सीजन आपको पता है, हमने ऊपर भी किया था, ऑक्सीजन का अटोमिक वेट होता है 16। 16 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया स्टूडेंट्स? 3 से कर दिया। 16 3 से कितना होता है? 48। अब इन तीनों को प्लस कर दिया, 39 प्लस 14 प्लस 48, मेरे पास कितना है? 101 AMU। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट भी कर देते, जैसे मैंने ऊपर डायरेक्ट कर देता, बिकॉज एज अ माइंड एक्सपीरियंस। सो स्टूडेंट्स, लेकिन आप अभी क्लास 9 के स्टैंडर्ड में, सो आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके प्लस करके करें, इससे क्या होगा? आपके लिए आसानी होगी कि आपकी गलत नहीं होगी कोई चीज़। डायरेक्ट करने के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं पे गलत हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी गलत हो। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज को आपकी ये वीडियो हमारी फॉर्मूला मास की AMU की बहुत अच्छे से समझ आई हो, आपको कोई क्वेरी नहीं हो, आपके जितने भी मसले या क्वेरी हो आप सब सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मॉलिकुलर मास के। और स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला मास की प्रैक्टिस करनी है, कंपाउंड चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं एलिमेंट, तो आपको मतलब कि जानना है कि आपको समझ आया है कि नहीं, और आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, तो वो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोग के लिए 5-6 एग्जाम्पल तैयार करूँगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं एग्जाम्पल तैयार करूँगी उसको आप लोग आसानी से बना देंगे, और फिर आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर दिखाइएगा और मुझे बताइएगा भी, और मुझे खुशी होगी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो, और आपने हमारे चैनल लर्निंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर चुके हो। सो स्टूडेंट्स, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ 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 दुआ में लर्निंग जोन को लाजमी याद रखिए।